हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो बच्चे हमारे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उन बच्चों को किस तरह पढ़ाएं, उन बच्चों को किस तरह पढ़ाई में आगे करें। तो आज हम उन सब बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो पढ़ाई में पीछे है या पढ़ाई में कमज़ोर है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें ये जानना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में पीछे क्यों है, मीन्स इसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे रीज़न जानने की। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं टीवी वगैरह में ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको खेलना पसंद आता है, तो हमेशा क्या करते रहते हैं, अगर पढ़ाई के लिए बोलो या कुछ भी खाने के लिए बोलते हैं, पढ़ाई के लिए बोलते हैं, तो उनको क्या होता है, सब चीज़ इग्नोर करते हैं, सिर्फ उन्हें लगता है कि हमें खेल इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि कार्टून्स देखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को फ़ोन देखना और टीवी देखना इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर उसे छोड़ के हम बोल दें कि फ़ोन रख दो, टीवी मत देखो, खाना खा लो, तब भी वो ध्यान नहीं देते, पढ़ाई कर लो तब भी वो ध्यान नहीं देते। तो आज हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते या पढ़ाई में पीछे है, तो उनको किस तरह से हम पढ़ाई में आगे कर सकते हैं, किस तरह कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल, मैं हूँ भारती। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है जो पॉइंट आप स्किप कर दें वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या हमारे बच्चे के दिमाग में पढ़ाई नहीं जाती। तो ऐसा अगर है, आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर दिमाग कम है, तो सबसे पहले आप ये जानो कि क्या आपने उसको कोई स्टोरी सुनाई, चाहे बुक में से रीड करके सुना रहे हो, चाहे आप ओरल्स को सुना रहे हो। अगर आपने उसे कोई स्टोरी सुनाई तो उसको याद हुई या नहीं हुई। या अगर आपका बच्चा कार्टून वगैरह देख रहा है, फ़ोन में कोई स्टोरी देख रहा है, कुछ भी फ़ोन में देख रहा है, उसको उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम याद हुए या फिर उसको स्टोरी याद हुई। अगर उसको इस सबसे रिलेटेड चीज़ें याद हो रही है तो मतलब आपके बच्चे के अंदर दिमाग कम नहीं है। हमें क्या करना है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि अगर आपका बच्चा इस इंटरेस्ट के साथ स्टोरी सुन रहा है या आपका बच्चा इंटरेस्ट के साथ टीवी देख रहा है और उसको टीवी में जो करेक्टर आ रहे हैं वो उसको अच्छे से याद है, उनके नाम, कि इसका नाम ये है। जैसे बच्चे मोटू पतलू देखते हैं, कभी भी आप उनकी पिक्चर दिखा के पूछोगे ये कौन है तो फटाफट बता देते हैं मोटू पतलू। तो कैसे बता देते हैं कि वो जो इमेज है उनके माइंड में फिट हो गई है। इसी तरह आपको सबसे पहले ये जानना है कि बच्चे को अगर आपने कोई स्टोरी सुनाई तो उसको याद रहती है या नहीं रहती है, क्या उसके समझ आ रहा है। अगर उसको समझ आ रहा है, उसको स्टोरी याद रह रही है, उसको करेक्टर याद रह रहा है, मतलब कि आपके बच्चे के अंदर दिमाग कम नहीं है। अब क्या करना है, फर्स्ट तो जब भी आपको उसको पढ़ाना है एक फिक्स स्केड्यूल बनाना है, यानी कि एक फिक्स टाइम रखना है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं पहले क्या करती थी, अपनी बेटी को खुद से पढ़ाती थी। तो मैंने क्या किया, जब स्टार्टिंग की थी उसने स्कूल जाने की, तो मैंने सोचा कि अभी तो इसने स्टार्ट ही किया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन नहीं डालती। मैं इसको जब टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगी। क्योंकि ये पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितना हमसे स्कूल में आना चाहिए उतना इसको ओरल आता था, तो मुझे पता था अभी इसका प्री नर्सरी में एडमिशन हुआ है, तो खाली वहाँ पर इसको जितना आना चाहिए वो इतना आता ही है। तो मैं इसको क्या धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा, जितने टाइम है उतना थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगी। तो मैंने जब ऐसे कंटिन्यू करा उसको थोड़े टाइम तक, जब मैं अपने घर के काम से फ्री होती थी, जब मैं फ्री होकर उसको पढ़ाने बैठती थी, तो एक दिन उसने मेरे से ये बोला, मुझे पढ़ाते हुए एटलीस्ट 10-15 दिन हो गए थे, कि मम्मा आपका जब मन करता है मेरे को पढ़ाने लग जाते हो, जब फ्री होते हो जब बोलते हो कि पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। तो मेरे माइंड में क्या क्लिक हुआ कि राइट, अब उसको क्या लग रहा है कि गलती उसकी नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मम्मा जब भी फ्री होती है मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। या उसको ये लगता है कि मम्मा को मेरे को कोई काम नहीं कराती, मेरे को खिलाती नहीं है, सिर्फ क्या करती है पढ़ाई करने के लिए बोलती है। तो इसमें उसकी गलती नहीं है। तो मैंने उसके बाद क्या किया, उसका स्केड्यूल करा कि पहले आप स्कूल जाओगे, स्कूल से आके आप लंच करोगे, आप खेलोगे, इतना टाइम लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बैठ के स्टडी करनी है और इतने बजे से इतने बजे तक करनी है। मैंने उसको बोल दिया था कि अगर 12 बजे से स्कूल से आ जाते हो तो आप 2 बजे तक फ्री हो बिल्कुल, आप खेलो, आप खाना खाओ, आप घूमो, जो करना है करो। 2 बजे से 3 बजे तक आपका स्टडी टाइम है। अब उसके माइंड में क्लिक हो गया कि मुझे 2 बजे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक फिक्स टाइम बनाना है। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये गलती अक्सर कर रहे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है हम उसे पढ़ाने लगते हैं तो हम एक फिक्स टाइम नहीं दे पाते। तो सबसे पहले आपको टाइम फिक्स करना है, उसके बाद बच्चे को पढ़ाना शुरू करना है।
सेकंड पॉइंट है, जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कभी भी ऐसा ना हो कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे को बोरिंग लगे, बच्चे को लगे कि पढ़ाई बोरिंग है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी उसको स्टडी करानी है, कुछ भी आप उसको सिखा रहे हो, आप उसे पोएम की तरह सिखा सकते हैं, आप उसको स्टोरीज की तरह सिखा सकते हैं, आप उसको छोटी छोटी कहानियां सुना सकते हैं। तो जो भी चीज आप सिखाओगे उसके माइंड में क्लिक करेगी, और जो माइंड में क्लिक करेगी तो वो लॉन्ग टाइम तक लर्न कर पाएगा। इसी के साथ साथ पढ़ाई को इंटरेस्टिंग अगर आप बना रहे हो तो बच्चे को साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करो। लाइक अगर आप उसे 1 2 भी सिखा रहे हो ना, तो इसको एग्जाम्पल दिखाओ, उसको चीजें काउंट करने के लिए दो। अगर आप उसे काउंटिंग सिखा रहे हो तो चीजें काउंट करने के लिए दो। आप उसे टेबल सिखा रहे हो तो उसको बताओ कि 2 का टेबल 2 2 जा 4 क्यों हुआ। बच्चे को बताओ कि 2 और 2 को हमने ऐड किया तो 4, इसलिए 2 2 जा 4। तो आप उसको बताओ, समझाओ, कुछ ऐसा बताओ कि बच्चे को इंटरेस्ट आए। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है जिसमें बता रखा है कि बच्चे को खेल खेल में किस तरह पढ़ाना है, किस तरह रिकॉग्नाइज कराना है। आप उसको अलग अलग पिक्चर्स दिखाओ, अलग अलग शेप्स दिखाओ, तो उससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में क्लिक होगी। और एक्टिविटी के साथ साथ आप करोगे ना तो बच्चे को जल्दी समझ आएगा, लॉन्ग टाइम के लिए समझ आएगा। तो बच्चे को कभी भी जो बुक में एज इट इज नहीं पढ़ाना है, हमें खुद से एक्टिविटी बच्चे को करानी, जिससे कि बच्चा बोर ना हो और बच्चा पढ़ाई में खुद से इंटरेस्ट लेने लगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड, जब आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा तो मैं ये नहीं कह रही बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब वो खुद से पढ़ेगा तो वो भी कभी कमजोर नहीं रहेगा, ऑन एन एवरेज बच्चों के साथ ही रहेगा। अब बच्चों को एवरेज तो कर दिया, और ज्यादा अच्छा कैसे करना है उसके लिए हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि न्यू वीडियो आया है। अब थर्ड पॉइंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से पीछे है पढ़ाई में, तो कोई बात नहीं, हमें पहले उसे बराबर लाना है, फिर और बच्चों से आगे लाना है। तो अब आप बराबर करने के लिए और बच्चों से आगे लाने के लिए क्या करेंगे, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा केयर करेंगे। एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा टाइम से मेरा मतलब है कि आप उसको या तो और बच्चों के साथ ना पढ़ाकर सेपरेटली पढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो स्कूल में ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप उसके टीचर को बोलते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप इस पे ध्यान दो, टीचर्स ध्यान देंगे, बट वो पर्टिकुलर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते, पर्टिकुलर एक बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, उनको बाकी बच्चों को भी देखना होता है। तो उसके लिए आप खुद से बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, आप खुद से अपने बच्चे को पढ़ाइए। या फिर आप ट्यूशन जो अगर ले रहे हैं तो आप उस ट्यूशन टीचर को बोलिए कि मेरा बच्चा स्टडी में कमज़ोर है, तो आप या तो इसको अलग से सेपरेटली टाइम दो और उसको पढ़ाओ, या से एक्स्ट्रा टाइम दो। अब वो एक्स्ट्रा टाइम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाकी बच्चों को 1 घंटे पढ़ा रहे हो, उसको 2 घंटे बैठ के पढ़ा रहे हो, तो 2 घंटे बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ रोएगा और पढ़ाई से और दूर होता जाएगा, वो ट्यूशन भी नहीं जाएगा। ट्रस्ट में, अगर आप ऐसा करेंगे और ट्यूशन टीचर को बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, वो एक साथ उसको ज़्यादा टाइम देगा, तब तो बच्चा पढ़ाई नहीं करने वाला है। तो हमें ऐसे एक्स्ट्रा टाइम क्या देना है, जहां उसे 1 बार पढ़ा रहे हैं वहां हमें से 2 बार पढ़ाना है, अलग अलग टाइम पे पढ़ाना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना है, समझाना है, एक्टिविटी करवानी है। जब खेल खेल में कराएंगे, समझाएंगे, तो जितना बच्चे को समझ आएगा उतना ही उसके दिमाग में रह रहा है। कभी भी आप ये सोचिए, जब बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो अगर आप उसे 2 घंटे पढ़ा रहे हो और 2 घंटे का अगर आप सोचते हो कि सारा बच्चे के दिमाग में रहे, तो वो नहीं रहता। फर्स्ट जो 15 to 20 मिनट्स होते हैं, यानी 15 से जो 20 मिनट शुरू में बच्चा पढ़ता है, वही उसका इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। तो आप उसे 15-20 मिनट पढ़ाइए, फिर उसको 5-10 मिनट रिलैक्स होने के लिए दीजिए। रिलैक्स मतलब आप उसे कुछ रीडिंग दे दीजिए, कुछ काउंट करने के लिए दे दीजिए, कुछ कलरिंग वर्क दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट चीज उसको सिखाइए। तो बच्चा पढ़ाई में काफी आगे हो सकता है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जब बच्चे का खुद से पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली बच्चा पीछे रहेगा ही नहीं, वो हर चीज जो भी आप उसे सिखा रहे हो समझ रहा है, और अगर समझ रहा है तो आपको रिप्लाई भी करेगा, उसके आंसर भी करेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी अगर हम बात, तो 5th पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आपको क्या करना है, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं,
जब बच्चा खाना खा रहा है या बच्चा कहीं बाहर घूम रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं आप, जनरल नॉलेज उसको दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं? जैसे आप बाहर घूमने गए, बच्चे को पार्क लेकर गए, तो पार्क में उसे अलग अलग ट्रीज के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में बताया, ट्री और प्लांट्स में डिफरेंट बताया, बच्चे को अलग अलग फ्लावर्स बताए, बच्चे को अलग अलग फ्लावर्स के नाम सिखाए। तो इससे क्या होगा, आप उसको पढ़ा रहे हो, आपको पता है ये उसके काम आने में, स्टडी में आएगा उसके, लेकिन उसको तो ये नहीं पता कि स्टडी से रिलेटेड है। वो क्या करेगा, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा, समझेगा। इसी तरह अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप उसे ट्रांसपोर्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन जो हमारी हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप उसको समझा सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बारे में आप बच्चे को बता सकते हैं। ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, और साथ ही साथ उसकी स्टडी से रिलेटेड भी हो गई। तो इस तरह से आपको बच्चे को फोकस करना है कि आप उसको अगर कुछ खाना खिला रहे हो तो आप उसे वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम बता सकते हैं, ठीक, उनको बता सकते हैं, उसके फ़ायदे बता सकते हैं, उसमें कौन सा विटामिन होता है, किस में विटामिन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये बुरा होता है। अगर बच्चा घर की चीज़ें खा रहा है तो आप उसके बेनिफिट बता सकते हैं। अगर बच्चा बाहर की पैकेट वाली चीज़ें खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो आप उसकी नेगेटिव पॉइंट बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसने हेल्दी और अनहेल्दी चीज़ों के बारे में सीख लिया। तो हमें क्या, एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस क्या है, बच्चे को सिखाना। अब सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है फ्रेंड्स कि हमें जो बुक में है वही बच्चे को सिखाना है। सिखाने का मतलब होता है बच्चे को हर एक नॉलेज देना, बच्चे को केयर करना, बच्चे को हर एक नॉलेज देना, बच्चे को जनरल नॉलेज देना, बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, अच्छी आदतें बुरी आदतें सिखाना, अच्छी बातें बुरी बातें बताना, गुड और बैड में डिफरेंस बताना। तो ये सारी चीज़ें हम उसको पढ़ाई के अलावा, यानी कि बिना किताबों कॉपी के पढ़ा सकते हैं। वो आप पढ़ाइए तो उसको समझ भी आएगी, उसकी स्टडी से रिलेटेड भी होगी, ठीक है। और वो स्टडी में जब इन चीज़ों को पढ़ेगा तो, और जब इन चीज़ों के बारे में वो स्टडी करेगा तो उसको इसके बारे में अगर पहले से नॉलेज होगी तो अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से उस चीज़ को आंसर कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, खुद से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या आप बच्चों को स्टडी में हेल्प लेना चाहते हैं, तो मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उनको चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।